गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। क्लास 10th के प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो इसके पहले प्रश्नावली 3.1, 3.2 के सारे क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट है 2-4 वाले रखिए समीकरण में, और ये 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 6 क्वेश्चंस दिया हुआ है। इनको चलिए करते हैं। ये क्वेश्चंस जो बनाने का जो मेथड तो बताया गया है, कहा कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए इसको। तो प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से बनाते हैं चलिए समझते हैं इन क्वेश्चंस को करते हुए। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2, और इसमें भी मान लीजिए 2 में मान लीजिए इसको 1, इसको मान लीजिए 2, सब में आप 1 2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। चौथा में भी ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा, ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा, ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा, ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। जो समीकरण आपको दिया हुआ था उसको हमने समीकरण 1 2 मान लिया है। तो इसमें करना क्या है कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको सबसे पहले क्या करना है, x का मान निकाल लेना है। समीकरण 1 से क्या होगा, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ आपका 14 दिया हुआ है। तो आपका x का मान कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए। समीकरण 1 से क्या किया कि x का मान आप निकाल लिए, ठीक है। और यह समीकरण 1 से जो x का मान निकालने हैं, यह x का मान समीकरण 2 में जहां x है वहां पर पुट कर दीजिए। लिखिए समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान पुट करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा। आपका समीकरण 2 ये है, x माइनस वाई बराबर आपका 4 दिया हुआ था। तो आपका x का मान देखिए कितना आया है, इतना आया है ना। तो x की जगह क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई है आपका, यहाँ पर माइनस वाई पहले से दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए ये माइनस वाई, तो 14 माइनस 2y इक्वल आपका कितना हो गया 4 हो गया। तो ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा आपका 4, ये 14 है, 14 लिखिए, इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14 हो जाएगा आपका ये। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, घट करके माइनस आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये भी आपका माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, घट के कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपको कितना आ गया 5 आ गया। ये आपका x का मान निकल, y का मान आपका प्राप्त हो गया। अब इस y का मान समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। लिखिए समीकरण 2 में y का मान पुट करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस वाई बराबर आपको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो x का तो x रहेगा ही, y की जगह पर आप क्या लिखेंगे -5। अब देखिए यहाँ पर माइनस पहले से था, माइनस प्लस ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए आपका दूसरा समीकरण क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x का y का मान आप कितना निकल गया 5 निकल चुका है आपका। तो x तो रहेगा ही, y की जगह पर +5 रखेंगे, माइनस यहाँ पर दिया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 इक्वल टू 4। तो x के बराबर पर कितना आ गया 4 + 5 इक्वल टू कितना होगा 9। तो x बराबर आपका कितना आ गया 9 और y बराबर आपका कितना आ गया था, देख रहे होंगे आपको, तो आपका 5 आया था। यही आपका x और y का मान क्या निकल गया, दिस इज ए आंसर, दैट सॉल्व है। ये आपने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा बनाया आपने। तो इसी प्रकार से ये आपका समीकरण कितना था, क्वेश्चन नंबर 1 था ये, है ना।
एक नंबर का क्वेश्चन आपने बना लिया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एस के टर्म में दिया हुआ है। तो दूसरा नंबर के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, चलिए इसके लिए दूसरा हम मार्कर का यूज कर लेते हैं, ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं, तो आपको अलग अलग आपको चीज़ें लगे दूसरा नंबर में। तो देखिए आपका एस माइनस टी इक्वल कितना दिया हुआ है 3, और इससे आप क्या करेंगे, इसमें आपका एक था ना, आप डायरेक्ट आप ये लिख लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा। समीकरण 1 से, तो 1 से समय आपका कितना हो जाएगा, एस माइनस टी बराबर 3, तो एस बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा। देखिए एस का मान आपका निकल गया है, इसको मान लीजिए समीकरण ये 3, क्योंकि आपका 1 2 निकला हुआ था, इसमें आपने इसको 3 मान लिया। अब समीकरण देखिए आपका यहाँ पर कितना है, s/3 प्लस t/2 इक्वल कितना दिया हुआ 6। तो समीकरण आप क्या करेंगे, 2 को हल कर लेंगे पहले। देखिए समीकरण 2 से आप चाहें तो डायरेक्ट मान रख सकते हैं टी की जगह पर, ठीक है, लेकिन हमने क्या करता है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस फॉर्म में ले आते हैं ताकि चीज़ें रखने में आपका क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो समीकरण 2 से क्या करेंगे, s/3 प्लस t/2 बराबर कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है। तो एलसीएम करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2s हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा आपका यहाँ पर इक्वल आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो 2s प्लस 3t इक्वल 36 आपका हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2, आप इसको आप क्या मान लीजिए समीकरण 2, आप यहाँ पर हमने इसको मान लिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण 2 में आप समीकरण 3 का मान पुट कर दीजिए s की जगह पर। देखिए समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में पुट करने पर, तो कर लीजिए आप पुट। समीकरण 2 आपका ये है, तो s का मान आपका इतना निकला है, s कहाँ यहाँ पर आपका s है, तो 2 तो लिखिए ही लिखिए, आप केवल s की जगह पर क्या लिख सकते हैं 3 प्लस टी लिख लिया आप। अब यहाँ पर क्या प्लस 3t इक्वल कितना हो जाएगा 36 लिख दीजिए आप। अब इसको आप सॉल्व कीजिए फिर अब यहाँ पर, तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका, प्लस 2t हो जाएगा, और आपका प्लस 3t आपका दिया हुआ है, इक्वल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अभी देखिए दोनों t है तो 5t हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर 36, ये प्लस है इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 30 आ गया, तो t बराबर का कितना हो जाएगा 30/5 कट के कितना आ गया 6, तो t का मान आपका कितना आ गया 6 आ गया। t के मान आप जैसे निकाल लिए, तो अब यह t के मान समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। देखिए समीकरण 2 में t का मान पुट करने पर तो देख लीजिए आप, तो समीकरण 2 आपका यहाँ पर है, t की जगह पर आप मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t था, t की जगह पर आप लिख दीजिए 6 इक्वल कितना हो जाएगा 36, तो 2s प्लस 18 हो जाएगा आपका, तो 18 इधर जाएगा बराबर 36 होगा इधर,
तो आप 18 को इधर भेज दीजिए आप। चलिए एक लाइन और लिख देते हैं। 2s बराबर कितना होगा, करा दिए 18 दिन 36, आपको 18 ही बच जाएगा। तो एक लाइन और लिख दें क्या, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं। 36 माइनस 18 बराबर कितना आएगा 18। तो s बराबर देखिए आपका कितना आ गया 18/2 बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो क्या आ गया आपका, देखिए अतः t बराबर का कितना गया था 6 आया यहाँ पर, t बराबर जैसे देखें 6 आया, यहाँ 6 ले लीजिए। और s बराबर देखिए कितना आ गया आपका 9, तो यहाँ क्या लिखिए 9। ये आपका दोनों का मान देखिए आ गया ना, दिस इज आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से इसे बना सकते हैं आप। ये समीकरण इसको 1 को सॉल्व हुआ, ये 2, यही है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो आप चाहे तो y के मान भी निकाल कर y के जगह पर पुट कर दीजिए, चाहे x के मान निकाल के x की जगह पर पुट कर दीजिए समीकरण 1 से, तो आपका बड़ी आसानी से बन जाएगा। चलिए अब इनको मिटाते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बचा हुआ आपका, 2 तक तो बन चुका है, 3, 4, 5, 6 देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप बता लीजिए इन्हें। ठीक है, तो मिटाने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन से प्रतिस्थापन विधि आपका कहाँ बनाने के लिए, और प्रतिस्थापन विधि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका वहाँ पर कोई विधि का मेंशन नहीं किया जाता कि आप इस विधि से बनाइए। इनमें आपका एनसीईआरटी मैथ में ऐसे 3 मेथड डिफाइन किए गए हैं, और 3 में से एक प्रतिस्थापन मेथड भी है। तो प्रतिस्थापन मेथड से बनाना बहुत आसान होता है, और इसके बाद विलोपन मेथड आता है। विलोपन मेथड भी बहुत आसान होता है, आप उस मेथड से भी बना सकते हैं। तो वो मेथड आपका इस 3.3 के क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, तो उस मेथड को नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4 में आपको अगले मेथड के बारे में पता चलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब फिर देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने 2 नंबर तक देख चुका है, 2 नंबर तक आपने बना लिया है। अब चलिए तीसरा में क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में क्वेश्चन देखिए, समीकरण लिख लीजिए 1 से, समीकरण 1 से लिख लीजिए आप। समीकरण 1 से आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, क्या 3x माइनस y बराबर 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 + y हो जाएगा। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई है, इधर आकर के आपका डिवाइड हो जाएगा 3। आपका ये समीकरण कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 3 से x का मान पुट करने पर तो क्या हो जाएगा देख लीजिए आप। तो क्या है 9x है ना, तो 9x है, तो x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, जो निकला आपको रख दीजिए 3 + y/3 माइनस आपका 3y दिया हुआ है, इक्वल आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। पुट कर दीजिए मान, देखिए 3 × 1 = 3 है, 3 × 9, तो 3 × 9 हो जाएगा आपका यहाँ पर, प्लस 3y माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप, फिर यहाँ पर 3 × 9 हो जाएगा आपका यहाँ पर, 3 को गुना कीजिए कितना से y से, तो 3y हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए ये 3y था, 3y आपने यहाँ पर लिख दिया। तो ध्यान से देखिए ये चीज़ें आपका क्या होगा कट जाएगा। तो 9 बराबर क्या आ गया 9। जब 9 बराबर 9 आ जाता है तो उस कंडीशन में x तथा y के मान अनगिनत रूप से अनेक होते हैं। x तथा y के मान अनगिनत रूप से अनेक होते हैं। क्या लिखेंगे, x बराबर भी आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, और y बराबर भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दिस इज ए आंसर। ये इसका मतलब होता है। तो आई होप आप क्या समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप इस क्वेश्चन को करने में सक्षम होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये चौथा नंबर क्वेश्चन से, अगर आपका 0 बराबर 0 भी आ जाता ना, तब फिर भी x और y के अपरिमित रूप से अनेक हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल। चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x तथा y का, आप ऐसा ही लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए x तथा y का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लिख दीजिए आप यहाँ पर x तथा y का, x तथा y का अपरिमित रूप से अनेक हल, मार्कर नहीं चल पा रहा है ना, तो साफ कर लेते हैं। लिख सकते हैं x तथा y का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये आपका कितना नंबर था? तीसरा नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन से देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पॉइंट दिया हुआ है, देखिए इधर भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद पॉइंट है। वाई काउंटिंग नहीं करेंगे, केवल डिजिट काउंटिंग का पॉइंट का रहेगा। तो इधर भी 1 अंक के बाद पॉइंट, इधर भी 1 अंक के बाद पॉइंट, इधर भी 1 अंक के बाद पॉइंट। तो आप चाहे तो पॉइंट ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए आप समीकरण 1 से। तो अगर आप लिखेंगे 2x, इसको ब्लैक से बना लेते हैं, तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है ना। तो आप डायरेक्ट इसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर 13, क्योंकि तीनों में से पॉइंट को बराबर बराबर हम हटा दें। आप इसको कर सकते हैं। तो अब इससे x का मान निकालिए। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस 3y, ये मल्टीप्लाई में इधर करके डिवाइड हो जाएगा। देखिए आपका x का मान निकल गया, इसको मान लीजिए समीकरण 3। तो समीकरण 3 हुआ आपका ये। देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 3 से x का मान पुट करने पर तो समीकरण देखिए 2 आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 4x। आप चाहे तो आप देखिए सेम चीज़ें यहाँ पर भी है, आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 4x डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, 5y = 23 लिख सकते हैं। पॉइंट यहाँ पर बराबर बराबर डिजिट के में लगा हुआ है। तो 4x, तो 4 लिखेंगे, x की जगह पर हम क्या लिख देंगे? x के बाद क्या लिखेंगे? 13 माइनस 3y बाय 2 लिख दिए। और देखिए यहाँ पर प्लस 5y, तो प्लस 5 लिख देते हैं। इक्वल आपका कितना हो जाएगा? 23। पॉइंट को हमने हटा दिया। तो देखिए 2 से काटिए, ये भी कट जाएगा। तो 13 दूना 26 आपका हो जाएगा, माइनस 6y हो जाएगा। आपको गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 3 दूना 6 माइनस 6, प्लस आपका 5y बराबर क्या आएगा? 23 हो जाएगा आपका। तो देखिए माइनस आपका y बचेगा यहाँ पर बराबर 23, और ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा 26। आपका माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y = आपका कितना आ गया? देखिए y = आपका कितना हो गया? 3 आपका देखिए आ गया। तो y का वैल्यू आपका 3 निकल गया। तो इस y का वैल्यू आप समीकरण किसमें पुट कर दीजिए? 2 में। तो समीकरण 2 आपका कहाँ पर है? देख लीजिए, ये समीकरण है, इसमें आप पुट कर लीजिए। तो समीकरण 2 आपका जो दिया हुआ है, देखिए y का मान, y का वैल्यू समीकरण 1 में पुट करने पर,
तो समीकरण आपका 2 देखिए 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो y का मान निकला हुआ है तो 4x लिखिए अब यहाँ पर और प्लस 5y, तो 5 की जगह लिखिए आप कितना गुना में दे दीजिए 3 इक्वल टू 23। देख लीजिए आप, ठीक है। तो 4x इक्वल टू 23, 5 दिया 15, इधर घट जाएगा तब 15 पर कितना होगा देख लीजिए 5 3 8, तो आपका 15 8 23 हो जाएगा, 8 बचेगा आपका। तो x के बराबर कितना हो गया 8/4 बराबर कितना हो गया आपका देख लीजिए 2 हो गया। x का मान आपका कितना आ गया 2 आ गया, x और y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो आप लिख दीजिए अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, दिस इज आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसमें भी मार्कर अलग कर लेते हैं देखने के लिए अलग से। समीकरण 1 से √2x और प्लस √3y बराबर 0, इसको इस तरह आप भेज दीजिए, है ना। तो √2x बराबर कितना होगा -√3y, तो x बराबर कितना होगा -√3/√2, y हो जाएगा आपका ये, इसमें आप मान लीजिए 3 हो गया, इसमें मान लीजिए 3 हो गया। ये समीकरण 3 का वैल्यू समीकरण आप 2 में पुट कर दीजिए। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में पुट करने पर, तो आप समीकरण 2 देखिए आपका कहाँ पर है, ये है आपका समीकरण 2। तो क्या 3√3 आप लिखिए यहाँ पर, x का मान क्या लिखेंगे -√3/√2 और y लिखेंगे यहाँ पर, बंद कर दीजिए अब यहाँ पर, और -8√8 y बराबर क्या कीजिए 0 कर दीजिए। तो इसको आप इस तरह भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा आप इसको, तो -3 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा y, कुछ नहीं तो 1 होता है, ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है, √3 गुना √3 तो -√3 हो जाएगा, सॉरी माइनस बाहर में ही रहेगा, रूट में 9 आ जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, और √2 गुना 1 तो √2 हो जाएगा, y रहेगा, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा अब प्लस √8y, y से y देखिए आपका क्या हो गया कट गया, y से y कैंसिल हो गया आपका। तो देखिए -3/√2 बराबर रूट आपका क्या आ गया 8 आ गया। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट अगर करेंगे तो देखिए आपका दोनों तरफ बराबर आया, दोनों तरफ बराबर आपका नहीं आया। जब दोनों तरफ बराबरी नहीं होंगे तो वे क्या होते हैं समांतर होते हैं। क्या होते हैं समांतर होते हैं। क्या होते हैं ये समांतर। बोलेंगे इसमें x तथा y का मान, x तथा y का मान डिफाइन नहीं हो सकता है, डिफाइन या नहीं मान नहीं निकाला जा सकता, डिफाइन नहीं हो सकता है। बस सिंपल सी बात, इसमें x और y के माने ज्ञात क्या नहीं जा सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और ये बराबर नहीं हो गया तो ये देखिए दोनों बराबर इसमें नहीं आया है ना, तो नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक आपने देखा क्वेश्चंस। चलिए अब 6 नंबर का क्वेश्चंस करते हैं। और आप उतार लीजिएगा सारे क्वेश्चंस। तो अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं,
आप हमारे साथ बने रहिए। आपका सारे क्वेश्चंस का A to Z क्वेश्चंस का सॉल्व इस वीडियो पर आपको उपलब्ध होगा। तो चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि आपका जो है दिया हुआ है फ्रैक्शन के रूप में दोनों दिया हुआ है। इसको क्या करना है, पहले फ्रैक्शन के इसका एलसीएम करके सिंपल कर लेना है। देखिए समीकरण एक से क्या है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2 दिया हुआ है। -2 लिख लीजिए। एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 3 9x हो जाएगा आपका यहाँ पर, और -10y हो जाएगा आपका यहाँ पर बराबर -2, तो 9x - 10y बराबर -12 हो गया। समीकरण आप इसको वहाँ पर आप कितना माने थे, 1 2 माने थे ना, आप इसको मान लीजिए 3 मान लीजिए। आप कितने समीकरण मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसी प्रकार समीकरण 2 से लिख दीजिए। तो देखिए कितना दिया हुआ है, x/3 और +y/2 इक्वल दिया हुआ है 13/6 दिया हुआ है। इसका भी आप एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ऊपर में कितना होगा 2x + 3y इक्वल कितना होगा 13/6। 6 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा 2x + 3y बराबर क्या हो गया 13। ये समीकरण मान लीजिए अब 4, तो समीकरण आपका 3 भी हो गया। यहाँ पर समीकरण आपका 4 निकल गया आपका। तो समीकरण 3 और 4 से आप इसको हल कीजिए। तो लिख दीजिए समीकरण 3 से देखिए क्या हो जाएगा, x का मान निकाल लीजिए आप यहाँ से। अच्छा यहाँ पर है, तो 9x - 10y इधर जाके प्लस हो जाएगा बराबर प्लस हो जाएगा, तो 10y - 12 इधर गुना जाएगा कि भाग हो जाएगा 9। इस समीकरण आपका कितना हो गया 5 हो गया। लिख दीजिए समीकरण 4 में समीकरण 5 से x का मान पुट करने पर, तो देखिए आपका 2 लिखिए और x का मान देखिए आपका कितना इतना आया है, इस पे मान रख दीजिए। तो 10y - 12 बटा कितना हो जाएगा 9 और +3y बराबर कितना हो जाएगा 13। सिंपल सी बात। तो अब इसको हल कीजिए, नहीं होगा तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 है तो 10 दिन 20 आपका हो जाएगा। 20y माइनस बाद में 24 और बट्टा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, +3y बराबर कितना होगा 13 हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो बाद में 1 एलसीएम इसका लीजिए तो 9 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो 20y - 24 और प्लस 9 दिया 27 बराबर कितना होगा 13। कुछ नहीं तो बाय में 1, कुछ नहीं है ना, चलिए 1 हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस है, ये भी देखिए आपका प्लस हो गया। ध्यान से देखिए, ये भी आपका प्लस और ये भी आपका प्लस, तो प्लस प्लस जुट करके कितना हो जाएगा 47 आपका क्या हो जाएगा 47y - 24 बाय कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल कितना होगा 13 हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो डायरेक्टली आप y बराबर नहीं, चलिए थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। 47y बराबर कितना होगा 13 माइनस मल्टीप्लाई 9 और -24 हो जाएगा आपको यहाँ पर। तो कैलकुलेशन कर दीजिए। 13 नंबर कितना होता है, 13 नंबर 117 घाटा 24 कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 बचेगा आपका पर यहाँ पर
और यहाँ पर आपका कितना बचा, 7 में से 4 गया, 3 बचा, 11 में से 2 जाएगा तो आपका 9, 2 11 में से 9 बच गया आपका। ठीक है, 12 में कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। एक बार माइनस चेक कर लीजिए। 17 नमक कितना होता है 117, 17 नमक 117 और माइनस ये कितना, ओ ये प्लस होगा, सॉरी बच्चों यहाँ पर ये प्लस होगा ना, क्योंकि इधर तो ये माइनस है ना, प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस कीजिए आप यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये आपका जुड़ जाएगा आपका ये, तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, जुड़िए 7 4 11 का 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर, 3 1 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर, 1 का 1 बट्टे कितना हो जाएगा 47 आपका हो जाएगा। तो अब वहाँ यहाँ से हटा दीजिए, तो भागा दीजिएगा कितना लगेगा, 3 बार में कट जाएगा पूरा पूरी आपका, तो वाइज किलो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, वाइज किलो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो वाई का मान निकल गया। इस वाई का मान जो है आप समीकरण चाहे तो इसमें पुट कर सकते हैं, जिसमें भी हो आपका 1 2 3 4 5, लेकिन आप 4 में पुट करेंगे, है ना। वाई का मान समीकरण आप क्या कीजिए 4 में पुट कर दीजिए। वाई का मान समीकरण 4 में पुट कीजिए। समीकरण 4 आपका कहाँ पर है, ये देख लीजिए क्या है, 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 13, है ना। 2x यहाँ पर ले दिया हमने, 3 तो रहने दिए, और y का मान आपका कितना आ गया 3 आ गया, तो मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू 13 था तो हमने 30 लिख दिया यहाँ पर। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 13 माइनस 9 हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो x बराबर आपका कितना आ गया 13 माइनस 9, तो आपका क्या हो जाएगा 4 बचेगा। 2x बराबर, तो x बराबर कितना हो गया 4/2 करके कितना हो जाएगा 2, तो x का मान आपको कितना आ गया 2 और y का मान आपको कितना आ गया था 3, दिस इज ए आंसर। तो इसी के नाम में बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि, और इन विधि से आपने 6 का 6 क्वेश्चन देखा और आपने इसका आंसर भी देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा और प्रतिस्थापन विधि भी आप समझ गए होंगे। तो हमारा थ्योरी सेक्शन भी सारा आएंगे, तो पहले हमने क्वेश्चंस करके दे देते हैं, उनके बाद हम थ्योरी सेक्शन लेकर के प्रत्येक चैप्टर का लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।